आगाज में जिक्र कर लेते हैं महंगाई का। आवाम महंगाई के एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के खाते में आवाम पर बिजली गिराने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। इस इजाफे से बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹54 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम महंगाई के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के खाते में अवाम पर बिजली गिराने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफा कर दिया। इस इजाफे से बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹54 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। तब्दीली सरकार के अवाम पर ताबड़तोड़ हमले, शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब साहब से। तैयब बताइए। आज बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने कहा है कि ये जो इजाफा है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हो रहा है, जिसकी वजह से जो फी यूनिट है इस वक्त ₹5.94 तक महंगा हो चुका है। जबकि पूरे पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर इस चीज़ का इतलाक होने जा रहा है। अगर इतलाक नहीं होगा तो के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन है उसके ऊपर इजाफे का ये इतलाक जो है वो नहीं होने जा रहा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बाबा जी ये बताएं, एक दफ़ा फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, क्या कहते हैं? भाईजान अल्लाह ताला इस हुकूमत पे रहम करे, इनको अकल दे। भाई ये जो था ना आवाम के लिए सोचें तो अपना भी फायदा करेंगे, अगर जो आवाम के लिए नहीं सोचेंगे तो अपना भी नहीं फायदा करेंगे। सीधी सी बात है, इनको एहसास ही नहीं है भाई आम आदमी किस तकलीफ से गुजर रहा है। इज्जत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग। ये हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान ये बताएं, इमरान खान साहब ने बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया है, क्या कहेंगे आप? इजाफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, इजाफा नहीं होना चाहिए। पहले बहुत महंगाई हो चुकी है, अब पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। गरीब आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा? इजाफा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई आप बताओ, इमरान खान साहब कहते हैं पेट्रोल तो महंगा हो गया, अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। सर जी बड़े परेशान हुए पड़े, सवारी किराया देती नहीं हमें, हम बड़े परेशान हुए पड़े और ये चलान वाले वैसे नहीं जीने देते। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी बड़ी तबाही में सी पड़ी है, किराया देखो पूरा नहीं मिलता हमें। जी यहाँ पर आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नजर आती है। उनका कहना है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इस ये है आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तब्दीली सरकार शहरियों पर जिंदगी तंग करने के दर पे आ गई। शहरी क्या कहते हैं देखिए। हुकूमत से ये अपील है कि गरीब लोगों का ख्याल करें, जो मजदूर तबका है बेचारे उनको फर्क पड़ता है, बाकी मिडिल क्लास वगैरह इनको, बाकी यही है हुकूमत से अपील है कि ख्याल करें जरा लोग और महंगाई से। गरीब पहले महंगाई में दब रहा है, परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट को चाहिए बिजली का रेट ना बढ़ाए। ये महंगाई तो आए रोज ही बढ़ती जा रही है, ये नहीं है कि ये पहले भी बढ़ते थे लेकिन इतनी प्राइस नहीं थी। आजकल जो महंगाई हो रही है ना वो तो आपके सबके सामने है। आए रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो बिजली के झटके अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए। बिजली के यूनिट्स की कीमतों में एक बार फिर तकरीबन ₹6 फी यूनिट इजाफे पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मज़ीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। महमूद क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, एक बार फिर से बिजली की यूनिट्स की कीमतों में ₹6 तकरीबन इजाफा कर दिया गया है, जिसके हवाले से यूँ कह लें कि हम बिजली के झटके अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। अवाम इस पर क्या कहती है, अवाम से जानते हैं। जी बिजली की यूनिट में फिर फी यूनिट में ₹6 तकरीबन इजाफा कर दिया गया। क्या मेहरबानी आपकी, आपने इसको हम उजागर किया। सवाल यह है कि आपको ₹6 याद है, आपको पिछले ₹3 याद नहीं है, पिछले ₹2.5 याद नहीं है, उसके अलावा ₹9 याद नहीं है, पेट्रोल की कीमत आपको याद नहीं है, दुनिया की डॉलर का रेट आपको याद नहीं है। बर्बाद हो गए हम। इस निजाम ने, इस हुकूमत ने गरीब के बारे में जो सोचा है उसका सिर्फ एक ही हमारे पास जवाब है, हम सब गरीब एक दिन मर जाएं। जी एक दिन मर जाए, क्या कहेंगे जी? ₹6 यूनिट फी कीमत इजाफा ये है कि बिजली में अगर इजाफा करेंगे तो गरीब तो पहले मरा पड़ा है। बिजली में इजाफा होगा, तमाम चीज़ों में इजाफा होगा। आटे में, घी 420 ही हुकूमत ने घी 420 पे कर दिया इन्हें। अब इससे बढ़ के और क्या? गरीब कहते हैं घबराना ही है, घबराए ना तो फिर क्या करें, मर जाएं, घबराए ना, समझे ना जी? क्या कहेंगे, घबराना नहीं है? बस जी बहुत महंगाई है, हर चीज में आग लगी पड़ी है, बहुत महंगाई है। क्या कहेंगे? ₹6 एकदम इजाफा, पिछले दिनों में इजाफा किया गया। सर ₹6 इजाफा किया है, ना सिर्फ ₹6 इजाफा किया, बिजली हमें महंगी मिल रही है, बल्कि हमें उसका टैक्स इजाफी मिल रहा है। अगर बिजली महंगी टैक्स डबल है। अब जो बिजली महंगी होगी हर चीज महंगी होगी। सर हम आवाम से दरख्वास्त है कि बिजली के रेट कम किए जाए। तो क्या कहेंगे हुकूमत के लिए? जी सर, हुकूमत के लिए क्या कहेंगे? बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेहरबानी करें, कोई गरीबों के लिए सोचें।
गरीबों के लिए सोचे जी, को मेहरबानी करें। आवाम का ये कहना है, इस हवाले से शिकवा करना है भावलपुर के शहरी, इनका कहना है कि आवाम के लिए अब बिजली के झटके बर्दाश्त करना, बिजली की यूनिट्स की कीमतों में आवाम के बस से बाहर हो गया करना। बिजली के झटके बर्दाश्त करना। महमूद आपका शुक्रिया। बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपये 94 पैसे इजाफे की मंजूरी हो गई। मजदूर तबका हुकूमत पर फट पड़ा है। मजदूर कहते हैं कि इमरान खान ने गरीब से वोट ली और वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान गरीब आवाम को भूल गए। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिजली के फी यूनिट में 5 रुपए 94 पैसे मजीद इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से एक आम आदमी का म्यार जिंदगी मजीद मुतासर हो रहा है, क्योंकि महंगाई का तूफान बढ़ता ही जा रहा है। एक आम आदमी, क्योंकि यहाँ पे मजदूर जो है आज उन्हें कोई काम नहीं मिला, बिजली मजीद महंगी हो गई है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान खान ने जो वादे किए थे आवाम से, इस गरीब मजदूरों के साथ, इन गरीब मजदूरों ने वोट इसलिए दिए थे कि महंगाई कुछ कम होगी, क्योंकि वो नून लीग और पीपल पार्टी से तंग आ चुके थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन इमरान खान ने वादे किए थे कि मैं हर चीज़ सस्ती कर दूंगा, मुझे वोट दें, मुझे वोट दें। ठीक 22 साल के बाद अगर इनको वोट मिले हैं, वज़ीर आज़म साहब बने हैं, तो वज़ीर आज़म साहब गरीब आवाम को तो जैसे भूल ही गए हैं कि गरीब आवाम है ही नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी का जीना जो है ना वो हराम हो गया है। मजदूर तबका जो है यहाँ पर आता है रोज़ी रोटी के लिए, रोज़ी रोटी उनको मिलती नहीं है, वो शाम को परेशान होकर अपने घर में चला जाता है। अब इतना हाल ख़राब हो गया है कि कभी किसी से मांगते हैं गरीब आदमी मजदूर लोग, कभी किसी से। अब हर रोज़ तो कोई किसी को खाने को नहीं देता, चाहे कोई भी हो। लेकिन इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये अपील करता हूँ, खुदारा ये इन मजदूरों के बारे में, इन गरीबों के बारे में सोचे जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया है। कर रहे थे बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। मजीद बात करेंगे डीजी खान से, आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी, बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर डीजी खान में भी शहरी महंगाई के बायस पहले ही खासे परेशान हैं, जबकि अब मज़ीद बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सरदार अब्बास गुलचानी। सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, जब से ये गवर्नमेंट है, ये हर चीज़ के रेट, बिजली के रेट आप यूनिट पहले देख लें, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, नून की गवर्नमेंट में इन्होंने 10 गुना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है। इसी तरह पेट्रोल का रेट भी हर रोज़ की बुनियाद पे बढ़ रहा है, क्योंकि एक गरीब आदमी, सफ़ेद पोश तबका जो है ना, इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बजट भी लोग खुद सोजियों पे मजबूर हैं। इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कदम उठाया है। इंशाल्लाह ताला एक कराची से इस्लामाबाद का जो ये सफ़र जारी है, इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद तक चलने से पहले इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा और गरीब आवाम सुख का चैन लेंगे और पीपल्स पार्टी गरीब आवाम और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम कर सकती है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ही गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर काम कर सकती है। बिजली की जो कीमतों में इजाफा किया गया है, कहा जा रहा है इसको मुस्तरद किया जाता है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी सवारी जमीन पर कीमतें आसमान पर पहुंच गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 3000 से 9400 तक इजाफा कर दिया है। होंडा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। होंडा 70 सीसी बाइक 3000 से बढ़ाकर 97,900 रुपये हो गई है। 125 सीसी की कीमत 9400 इजाफे से 1,55,900 मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 125 सीसी स्पेशल के नर्ख 3500 से बढ़ाकर 1,85,500 मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसी तरह होंडा 150 सीसी की कीमत 9400 इजाफे से 2,82,900 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च जनूबी पंजाब में लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां जारी हैं। आज शाम 5 बजे PP 217 का वर्कर्स कन्वेंशन गिलानी हाउस में मुनाकिद होगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। जी अमजद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ जो अवामी लॉन्ग मार्च है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। सिंध में इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो मुख्तलिफ बड़े अजला से इस वक्त गुजर रहा है। अगर बात करते हैं जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के अंदर भी बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च जो है 2 मार्च को बॉर्डर से, सिंध बॉर्डर से जनूबी पंजाब में दाखिल होगा और वहाँ पर जगह जगह इस्तकबाल की जो तैयारियाँ हैं उनको मुकम्मल किया गया है। बाकायदा तौर पर ये जो लॉन्ग मार्च है जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में
बहादुर चौक के ऊपर बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे। उसके बाद भावलपुर से होता हुआ लोधरा से मुल्तान को ये 3 मार्च को लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। बाकायदा इसका भी तमाम तर जो तैयारी उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। मुल्तान की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो असम्बली के टिकट होल्डर्स हैं उनको भी इसके ऊपर खासा मुतहरिक किया गया है, जिसमें सूबाई हल्के और कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहां पे बाकायदा तौर पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है। आज बाकायदा तौर पर PP 217 का वर्कर्स कन्वेंशन गिलानी हाउस में होगा और जो कल जो है PP 214 का गिलानी हाउस का जो वर्कर कन्वेंशन है वो जो रिजवान हांस के डेरे के ऊपर जो वर्कर कन्वेंशन तरतीब दिया गया है। इसके अलावा दीगर जो कन्वेंशन है जिसमें हल्का NA 157 है, NA 158 है। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की अवामी मार्च की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बिलावल भुट्टो 2 मार्च को रहीम यार खान में चौक बहादुरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। रात का क़याम भी रहीम यार खान में ही होगा। मज़ीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा क्या तैयारियां हैं? पीपल्स पार्टी का अवामी राज सिंध से बिलावल भुट्टो की क़यादत में जारी है। 2 तारीख को जनूबी पंजाब में सिंध पंजाब बॉर्डर कोर्ट सब्जल के में जरिए यहाँ पर दाखिल होगा। इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं कि रहीम यार खान में ये स्टे किया जाएगा। अमर शहबाज साहब, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम उनका सिंध पंजाब बॉर्डर पे इस्तकबाल करेंगे और फिर वहाँ से जुलूस की शक्ल में जो चेयरमैन साहब हैं वो तशरीफ़ लाएंगे चौक बहादुरपुर। यहाँ पर वो जलसे आम से ख़िताब करेंगे और इसमें हमारे पूरे ज़िले के जो लोग हैं उन्हें यहाँ वेलकम भी करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो मार्च हो रहा है ये पीपल्स पार्टी का अकेली का मार्च नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का मार्च है। उस्मान महमूद साहब, आप असम्बली में भी आवाज़ उठाते हैं और अवाम का जो ठाठे मारता समुंदर है उसको क्या समझते हैं, क्या पैगाम दिया जा रहा है मरकजी हुकूमत को? आसिम साहब, पैगाम तो ये दिया जा रहा है कि ये हुकूमत मजलूम, मुतवसत, मजदूर तबके की मुश्किलात दूर करने में तो दूर की बात, उनके लिए एक आज़ाब बन के गिरी है। आज किसी का भी इस मुल्क में जीना महाल है, महंगाई अरूज पे है। ये हमें बताते हैं कि जी डॉलर की तेल की इंटरनेशनल जो कीमत है वो बढ़ गई है, इस वजह से हम तेल को महंगा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो ऑयल का बैरल था वो 148 से 150 डॉलर्स पर बैरल पे भी गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 रुपए से डीजल को और पेट्रोल को ऊपर नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनको एहसास है अपने गरीबों का, अपने मजदूरों का, अपने काश्तकार का। अली साहब, रहीम यार खान की अवाम किस तरह वेलकम करेगी इसको और किस तरह से समझते हैं कि रहीम यार खान की अवाम कहाँ पे, कैसे पंजाब में जब ये दाखिल जो मार्च है दाखिल होगा तो आगे इस्लामाबाद तक कैसे जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको पता है ज़िला रहीम यार खान जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बिलावल साहब कराची से रवाना है। 2 तारीख को इंशाल्लाह रहीम यार खान पहुंचेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि अवाम का जमे गफीर होएगा। बहुत ज़्यादा पूरी हमारे ज़िले से लोग आ रहे हैं। चौक बहादुरपुर पे अवाम का आपको इंशाल्लाह समंदर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह आपको पता है अवाम महंगाई से तंग आकर बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला चौक बहादुरपुर पे बहुत बड़ा इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। मेरे को बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा चौक बहादुरपुर में। 2 तारीख को रात को यहाँ पे जलसा होगा। इसके अलावा यहीं पर बिलावल भुट्टो रात को क़याम करेंगे, अगले दिन सुबह रात को क़याम करेंगे। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च और जलसे पर साबिक गवर्नर पंजाब और सदर साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद अहमद महमूद ने वीडियो पैगाम जारी किया है। उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। रहीम यार खान की गयूर और गैरतमंद अवाम से मुखातिब हूँ। आपको जैसे कि पता है कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को देखते हुए, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, मिसमैनेजमेंट को देखते हुए, जिम्मेदारों के साथ जो सलूक किया गया खाद के हवाले से और जो अवाम के साथ सलूक किया गया आटे के हवाले से, खाद के हवाले से, बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने, जो करप्शन अरूज पे है, कमीशन अरूज पे है, हर जो तरक्याती काम है उसमें कमीशन ली जा रही हैं। तो बैड गवर्नेंस के हवाले से बिलावल साहब ने जो फैसला किया है लॉन्ग मार्च का, ये आपकी खातिर किया है। और ये जो जमात है, इस जमात ने पहली दफा इस मुल्क की खातिर तकलीफें नहीं देखी। भुट्टो साहब
کی خدمات، بھٹو صاحب کی قربانیاں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خدمات، ان کی قربانیاں، اور بلاول صاحب کی جستجو اور محنت، اور 2018 کے بعد سے ان کی آپ کے لیے جو انہوں نے نمائندگی کا حق ادا کیا قومی اسمبلی میں، وہ آپ سب آپ کے سامنے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب واحد روشنی کی کرن ہے پاکستان کی عوام کی سیاست میں. اور میں اپیل کرتا ہوں رحیم یار خان کی عوام کو کہ بہادرپور میں ایک ہی جلسہ ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سے اپیل ہے میری کہ 5 بجے تک آپ لوگ چوک بہادرپور پہنچ جائیں. انشاءاللہ چیئرمین صاحب 6 ساڑھے 6 بجے کے درمیان کوٹ سبزل پہنچیں گے اور وہ بہادرپور 6:30 پونے 7 بجے تک پہنچ جائیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے. میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ جوگ دھر جوگ اس جلسے کو کامیاب کریں. اسی جلسے کی کامیابی میں آپ کا مستقبل پناہ ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر اضلاع سے قافلے عوامی مارچ کا حصہ بنیں گے. ڈیرہ غازی خان سے قافلے ملتان پہنچیں گے اور اسلام آباد تک ساتھ ہی جائیں گے. مزید جانیں گے رضا ملک. رضا ملک بتائیے. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا مزار قائد سے آغاز ہو چکا اور اب جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا یہ عوامی مارچ. اور جنوبی پنجاب میں اس حوالے سے جو اس مارچ میں شرکت کے حوالے سے جو تیاری ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسا جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب سے ایک بڑے قافلے کو لے کے اس مارچ کا حصہ بنیں گے. سردار صاحب، کیا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا گیا اس مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، لائحہ عمل تو بڑا واضح ہے. جیسے ہمیں پارٹی قیادت کی طرف سے ہدایت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی چیئرمین صاحب 2 تاریخ کو پنجاب انٹر کریں گے اور 3 تاریخ کو وہ ملتان ٹچ بیس کریں گے اور ہم انشاءاللہ 3 تاریخ کو ان کا ملتان میں استقبال کریں گے اور وہاں سے ان کے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. ہمیشہ ڈیرہ غازی خان نے ہر ایونٹ پہ الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ان نااہل نالائق حکمرانوں سے چھٹکارے کی خاطر جو یہ مہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کی ہے اس کا بھرپور حصہ بھی بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کے خاتمے تک یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. میں یہ احساس دلانا چاہوں گا کہ جو نوجوان بچے بچیاں ہمارے یوکرین میں حصول تعلیم کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ان مخصوص جنگی حالات کی وجہ سے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ توجہ دیں. ان معصوموں کو ان مخصوص اور جنگی حالات سے باہر نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جی بالکل، اس طرف توجہ دیں. اور جو ڈیرہ غازی خان سے قافلہ ہے وہ ملتان سے شریک ہوگا اور اسلام آباد تک عوامی مارچ کا جو ہے. بہتر رضا ملک، آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی خان میں کمالیہ کھدر کی شاپ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسا نے کمالیہ کھدر شاپ کا افتتاح کیا ہے. سی او کمالیہ کھدر انان عارف بھی ہمراہ موجود تھے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر، بتائیے گا. عاشر اشفاق سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. شہینہ نجیب کھوسا نے ڈی جی خان میں کمالیہ کھدر شاپ کا افتتاح کر دیا ہے. ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسا پہنچی اور انہوں نے باقاعدہ فیتا کاٹ کر دکان کا افتتاح کیا ہے. عاشر اشفاق سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. عاشر سے جان لیتے ہیں. عاشر، بتائیے گا کمالیہ کھدر کی دکان کھل گئی ہے شہر میں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں ڈی جی خان کے شہریوں کی فرمائش پر باقاعدہ طور کے اوپر برانڈ کمالیہ کھدر آغاز ہو چکا ہے. صدر بازار کے اندر برانچ کا آج باقاعدہ طور کے اوپر افتتاح کیا گیا ہے. ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسا صاحبہ نے یہاں پر افتتاح کیا. بات کرتے ہیں میڈم صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ کمالیہ کھدر کا باقاعدہ طور کے اوپر آج آغاز ہو چکا ہے ڈی جی خان میں بھی، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جی بہت خوشی کا دن ہے ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے کہ ان کی بڑی فرمائش تھی اور ہم بڑا چاہ رہے تھے کہ کمالیہ کھدر نہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں مشہور ہے، تو وہ ایک برانڈ جو پوری دنیا میں مشہور تھا وہ آج ڈی جی خان میں بھی آ گیا. تو ڈی جی خان کے لوگوں کو مبارک ہو. میں ان سے کہوں گی آئیں ضرور، خواتین اور جینٹس دونوں اس کو وزٹ کریں. تو خواتین کے لیے تو ابھی اس میں شاید اتنا نہیں ہے، بٹ میں نے جو کاٹن دیکھی ہے یہاں پہ وہ خواتین بھی پہن سکتی ہیں.
تو مردوں اور خواتین کی کوئی ایسی جینڈر تخصیص نہیں ہے. آئیں اس کو وزٹ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمالیہ کھدر والوں کا اس لیے بھی شکریہ کہ انہوں نے ایک نیا بزنس یہاں سٹارٹ کیا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز ابھی بھی اچھے سے جنریٹ ہو رہی ہیں. جی بالکل, بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئی ہیں. انان صاحب موجود ہیں, آنر ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈی جی خان میں بھی آپ نے لانچ کیا ہے, صدر بازار میں برانچ کا آغاز کیا گیا ہے. کون کون سے کپڑے متعارف کرائے جائیں گے, لوگوں کو ڈسپلے کرائے جائیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ ڈی جی خان کی عوام کا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا, اور پہلے بھی بہت زیادہ کسٹمر تھا آن لائن ہمارا, تو ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. اور ڈاکٹر شہینہ صاحبہ کا جنہوں نے اتنے اچھے ورڈز بولے ہمارے لیے, ان کو بہت آنر کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل ویئرنگ ہے, نان کیمیکلائزڈ ہوتا ہے, اور لوگ ڈھونڈتے ہیں, ملتا نہیں ہے ان کو. تو ڈی جی خان کی خواہش کے اوپر ہم یہاں پہ آئے ہیں اور بہت آنر کیا ہے ہمیں. بہت شکریہ ڈی جی خان کا. اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ سب لوگ ڈی جی خان کے یہاں پر آئیں. آپ کے بالکل مڈ آف دا سٹی ہم شاپ بنا چکے ہیں, اور یہاں پر آ کر خریداری کریں. اور بہت کم قیمت پہ, بہت ہی کم قیمت پہ, مناسب رینج کے اندر یہاں پہ اوریجنل فیبرک کمالیہ کھدر کا موجود ہے. تو ضرور تشریف لائیں آپ سب لوگ. جی بالکل, بہت ہی کم قیمت پر یہاں پر اوریجنل فیبرک موجود ہے. اور خصوصی طور کے اوپر آج برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. ایم پی ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسہ صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا, اور یہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر نئی ورائٹیز جو ہیں وہ. عاشر اشفاق آپ کا شکریہ. رحیم خان میں انصاف آفٹرنون اسکول سسٹم میں پڑھانے میں اساتذہ کے لیے خوشخبری. 402 انصاف آفٹرنون اسکول سسٹم میں پڑھانے والے 1514 اساتذہ کو تنخواہیں ملیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے. محکمہ تعلیم میں انصاف آفٹرنون سکول سسٹم کے تحت سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے 3 ماہ کی جو سیلریز ہیں وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دی ہیں, اور اگلے 24 گھنٹوں بعد ان تمام ٹیچرز کو جو کہ ضلع بھر کے اساتذہ ہیں ان کو جو ہے سیلریز ان کے اکاؤنٹ تک پہنچ جائے گی. رحیم خان میں جو انصاف آفٹرنون سکول سسٹم ہے اس میں مجموعی طور پہ 1514 یہ ٹیچرز ہیں جو کہ 402 سکولز میں پڑھاتے تھے, اور ان کی جو ہے ماہ نومبر, دسمبر اور جنوری کی 3 ماہ کی سیلریز جاری کر دی, جن کی مجموعی طور پہ رقم 6 کروڑ 25 لاکھ ہے. اور محکمہ ایجوکیشن میں اساتذہ کی طرف سے جو ہے مختلف شکایات بھی سامنے آ رہی تھی کہ ان کو جو سیلریز نہیں جاری کی گئی, اور جس کی وجہ سے ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہے. اس پر نوٹس لیتے ہوئے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا اقدام سامنے آیا ہے کہ اساتذہ عامر بھٹی آپ کا شکریہ, آپ آگاہ کر رہے تھے. ملتان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کھیلوں کا ہوگا بڑا مقابلہ. ہاکی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے ہاکی ٹورنامنٹ منعقد کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں لشبہ آصف سے. لشبہ بتائیے. جی بالکل, ہاکی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک نیا ٹورنامنٹ کروایا جا رہا ہے, ہاکی ٹورنامنٹ. اس حوالے سے میرے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری خواجہ مظہر الحق موجود ہیں. ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ اسکولوں کے مابین کب سے یہ مقابلے شروع ہوں گے. ساؤتھ پنجاب سے ہاکی کو اٹھانے کی کوشش کی ہمارے سیکٹر صاحب کا ویژن تھا, گورنمنٹ آف پنجاب کا ویژن تھا کہ جہاں سے ہاکی چلی تھی وہاں سے دوبارہ سے ہم دنیا میں اٹھائیں گے اس کو, اور اسکولوں کے ذریعے سے. تو ہم نے نومبر میں اس کا پورا کا پورا ہاکی لیگ شروع کی. پھر نومبر کے اینڈ پہ ہم نے جو ہے اسکول اولمپکس کرائے جو ڈی جی خان میں ہوئے. پھر درمیان میں ظاہر سردیاں, اور پھر اس کے بعد جو ہے تعلیمی سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور اس وقت چونکہ مارچ میں دوبارہ سے تعلیمی بھی سیشن پورے کے پورے ہم اس کی بھی پوری تیاریوں میں ہیں, لیکن موسم اچھا ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کو نا سیکٹر صاحب کا ویژن تھا کہ تاکہ بچے تعلیم کے ساتھ صحت مند سرگرمی میں بھی ساتھ کے ساتھ شامل رہیں, تاکہ اچھا صحت اچھا ذہن ہوتا ہے. جی بالکل, 9 مارچ سے لے کے 16 مارچ تک یہ مقابلے جاری رہیں گے. پہلے ہاکی کا ٹورنامنٹ ہوا تھا تو بچوں نے پہلی دفعہ ہاکی کھیلی تھی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بچوں کے کھیلوں کی سرگرمیوں میں یہ نیا کھیل ایڈ کیا گیا تھا کافی عرصے کے بعد, اور اب ہاکی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے ہی دوبارہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا. آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.